हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 34th नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पायरोटेक्निकल शोज इन इंडिया इज आर करेक्ट। पायरोटेक्निकल शोज के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। Abdur Razak mentions about the pyrotechnical shows in Vijayanagar. तो one of the earliest notes of pyrotechnical shows in India वो बनाए गए अब्दुल रज़ाक के द्वारा, और ये बेसिकली एम्बेसडर थे तिमूरिद सुल्तान शाहरुख के कोर्ट में टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर किंग देवराया II इन 1443। ठीक है, बेसिकली ये एम्बेसडर थे शाहरुख के टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर किंग देवराया II इन 1443। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूलाज फॉर फायरवर्क्स आर फाउंड विद इन। तो फायरवर्क्स को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूलाज हैं, जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है पायरोटेक्निकल मिक्सचर्स को, ये पाए जाते हैं एक संस्कृत वॉल्यूम में जो कि लिखी गई है बाय गजापति, और ये एक रेप्यूटेड रॉयल ऑथर थे फ्रॉम द उड़ीसा स्टेट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट फायरवर्क फैक्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप इन सिवाकसी इन द 19th सेंचुरी। देखिए 16th सेंचुरी की एक मराठी पोएम थी बाय द सेंट एकनाथ, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था रुक्मणी की वेडिंग को विद कृष्णा, और इसमें इन्होंने मेंशन किया अरेंज ऑफ फायरवर्क्स को फ्रॉम रॉकेट्स टू द इक्विवेलेंट ऑफ द मॉडर्न फूल झड़ी, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं दिवाली के फेस्टिवल में। ठीक है, जो पहली फायरवर्क फैक्ट्री थी इन इंडिया में वो सेटअप हुई एक्चुअली कोलकाता में, कब 19th सेंचुरी में, और इंडिपेंडेंस के बाद सिवाकसी जो कि तमिलनाडु में लाई करता है, ये इमर्ज हुआ था एज द इंडियाज फायर क्रैकर हब, क्योंकि उस टाइम पे फायर क्रैकर्स के इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से फायर क्रैकर जो हब है वो काफी ज्यादा बेनिफिटेड हुआ। ठीक है, तो पहली फायरवर्क्स फैक्ट्री इंडिया में कोलकाता के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, ना कि सिवाकसी में। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज ओनली 1 and 2, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्वेट्स इज आर पार्ट ऑफ कमोर्ता क्लास कॉर्वेट। इसमें से कौन कौन सी इंडियन नेवी क्लास की कॉर्वेट है जो कि कमोर्ता क्लास को बिलोंग करती है? तो फर्स्ट है आईएनएस खुर्की, सेकेंड है आईएनएस किल्टन, थर्ड है आईएनएस कवरती, और फोर्थ है आईएनएस कदमत। आईएनएस खुर्की की बात करेंगे तो ये पहली है ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट्स, और ये डीकमीशन्ड हुई थी आफ्टर प्रोवाइडिंग 32 years ऑफ इट्स सर्विस टू द इंडिया। और कब इसको डीकमीशन किया गया था? 2021 में। इस कॉर्वेट को बनाया था मेज़ेगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, कब? 1989 में। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली कमोर्ता क्लास कॉर्वेट को बिलोंग नहीं करती है। सेकेंड है आईएनएस किल्टन। देखिए जो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स हैं, या जिनको आप प्रोजेक्ट 28 के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक क्लास है एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स की, और ये बनवाई थी गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। ठीक है, तो ये पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स थी जिनको कि इंडिया के अंदर बनाया गया था। और प्रोजेक्ट 28 की बात करें तो इसको अप्रूव किया गया था 2003 में विद कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीड शिप जिसका नाम था आईएनएस कमोर्ता। ये कब स्टार्ट हो गई थी फंक्शन करना? 2005 में। तो ये जो चारों कॉर्वेट्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं? आईएनएस कमोर्ता, फिर इसके अलावा आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कवरती। सारे के नाम के से हैं। इनको कमीशन किया गया 2014, 16, 17 और 20 में। ठीक है, तो यहाँ पे किल्टन, कवरती, कदमत के साथ साथ और एक कौन सी है? कमोर्ता है, ना कि खुर्की है। ठीक है, तो 2, 3, 4 सही है, फर्स्ट वाला गलत था, आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2, 3 and 4। अच्छा, इसके अलावा एक वीर क्लास कॉर्वेट्स होंगी, इनके बारे में आपने सुना होगा। वीर क्लास कॉर्वेट्स एक कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट होती हैं सोवियत तरंतुल क्लास की, और ये फॉर्म करती हैं 22nd किलर मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। और इस क्लास की जो वेसल्स होती हैं उनको यूज किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन में, जब इंडो पाकिस्तानी वॉर चल रही थी 1971 की। ठीक है, इसके अलावा एक और क्लास होती है जो कि है अभय क्लास कॉर्वेट्स, और ये कंसिस्ट करती है अपने अंदर कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स ऑफ द सोवियत पॉक क्लास कॉर्वेट। और ये जो क्लास है ये प्राइमरली इंटेंड है फॉर कोस्टल पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इसके अंदर में 3 वेसल्स आती हैं। आईएनएस अभय फर्स्ट है, फिर इसके अलावा सेकेंड है आईएनएस अजय, और थर्ड है आईएनएस
अक्षय, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये इंडियन नेवी को बेसिकली सर्व कर रहा था। तो ये कुछ डिफरेंट क्लासेस हो गए जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2, 3 and 4। Which of the following given pairs about the poets and their respective languages is are correct? यहाँ पे कौन कौन से पेयर सही हैं पोएट और लैंग्वेज के मामले में, आपको ये बताना है। फर्स्ट है कय्यारा किन्हन्ना राय इन कन्नाडा। देखिए कय्यारा जो है ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, साथ ही एक कन्नाडा पोएट थे, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में जैसे कि आता है चेतना, कोरागा, साथ ही इसके अलावा पुनर्नवा वगैरह, ये सब इनके काम हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये कन्नाडा पोएट थे। सेकेंड है सैयद फजल उल हसन। सैयद फजल उल हसन, जिनको आप हसरत मोहानी के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, साथ ही उर्दू पोएट थे, और ये जाने जाते हैं अपने गजल जनर के लिए, ठीक है। थर्ड है अंबिका गिरी राय चौधरी, वेस्ट बंगाल। अंबिका गिरी राय चौधरी भी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही एक असमीज पोइट हैं, और ये जाने जाते हैं एज असम केसरी, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बीना, तुमी, अनुभूति वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे असम होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल गलत हो जाएगा। और लास्ट है सुब्रमण्य भारती इन केरला। सुब्रमण्य भारती भी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही ये एक तमिल पोइट हैं, न कि केरल पोइट हैं, और ये जाने जाते हैं अपने डिफरेंट काम के लिए, जैसे कि कन्नन पट्टू वगैरह, और इनका एक इंपॉर्टेंट निक नेम भी है, क्या नाम है इनका, महाकवि भारती, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 गलत था, फर्स्ट और सेकंड सही था। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 and 2। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मॉस्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको मॉस्क को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है एज पर देयर कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है यहाँ पे ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी। ज्ञान वापी मॉस्क एक जामा मस्जिद है, और ये लोकेटेड है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि ये बनवाई गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट है ताजुल मस्जिद इन भोपाल। ताजुल मस्जिद एक मॉस्क है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द बेगम ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम, ठीक है। इस मॉस्क को बनवाया गया था बिटवीन 1868 एंड 1901। नेक्स्ट है जामिया मॉस्क श्रीनगर। जामिया मॉस्क एक मॉस्क है जम्मू एंड कश्मीर में लाई करती है जो कि, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सुल्तान सिकंदर, ओके। और लास्ट है जामा मॉस्क इन दिल्ली। जामा मॉस्क वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया की, और ये लोकेटेड है दिल्ली में। इसको कंस्ट्रक्ट किया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, ठीक है। तो इसको अगर हम ऑर्डर के हिसाब से सेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा जामिया मॉस्क जो कि श्रीनगर में है, उसके बाद नेक्स्ट ये शाहजहां वाली मस्जिद जो दिल्ली में है 3, 4, और उसके बाद फिर ज्ञान वापी मॉस्क जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी, और फिर लास्ट में आके ताजुल मस्जिद जिसको कि शाहजहां बेगम ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है recently a number of murals have been gifted by Sri Lanka to India. Which of the following is are depicted in these murals? बहुत सारे म्यूरल्स कुछ दिनों पहले श्रीलंका ने इंडिया को दिए थे। आपको बताना है इस म्यूरल में क्या चीज डिपिक्ट हुई है। फर्स्ट है संघमित्ता, सेकेंड है अराहत महिंदा, और थर्ड है देवनाम्पिया तिस्सा। देखिए संघमित्ता, जिसको आप आया पली के नाम से भी जानते हैं, ये एल्डेस्ट डॉटर थी मौर्यन एम्परर अशोका की फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, जिनका नाम था देवी, ठीक है। तो वन ऑफ द म्यूरल्स जो कि इंडिया को प्रेजेंट किया गया है, उसमें डिपिक्टेड है कि किस तरह से इनका अराइवल हुआ श्रीलंका के अंदर, और यहाँ पे इन्होंने एक सैपलिंग की हुई थी सैक्रेड बोधि ट्री की, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है अराहत महिंदा, ये फर्स्ट बॉर्न सन थे मौर्यन एम्परर अशोका के फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ दैट इज देवी। साथ ही एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था श्रीलंका के अंदर फैलाना। और इसी के साथ इनको भी वन ऑफ द 2 म्यूरल्स में डिपिक्ट किया गया है, जिसको कि पेंट किया था सोलियास मैंडिस जो कि एक श्रीलंकन आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है देवनाम्पिया तिस्सा। तो देवनाम्पिया तिस्सा एक किंग थे श्रीलंका के, और इनका जो रेन है वो जाना जाता है फॉर द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। और वन ऑफ द म्यूरल्स में डिपिक्ट किया गया था कि अराहत महिंदा अपने लॉर्ड बुद्धा के मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं टू द श्रीलंकन किंग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही बातें बिल्कुल सही थी। एक्चुअली ये तीनों चीजें डिपिक्टेड थी उन म्यूरल्स में। आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.